हेलो। हेलो हेलो। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? पिछले क्लास में नल और टंकी का लगभग 7-8 क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। तो आज आपकी क्लास जो है नल और टंकी का आखिरी क्लास होगा। आज हम लोग इसका जो भी टाइप बचा हुआ है, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आज पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज आपका लास्ट क्लास ही होगा और जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उनका भी आज नल टंकी लास्ट होगा, ठीक है? आज से आपका दोनों बैच जो है ऑफलाइन ऑनलाइन हमने मर्ज कर दिया है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में आकर के पढ़ सकते हैं। नल टंकी आज से आज ख़त्म हो जाएगा, तो कल से फिर हम नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। अगर जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं आकर के टॉपर्स पॉइंट जो सेंटर चल रहा है वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ जाइए, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन जुड़ जाइए, लेकिन जुड़ जाइए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है और इसी में आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो चलिए स्पेशल ये जो बैच चल रहा है आपका, ये जो मैथ का चल रहा है टारगेट बैच, यह स्पेशल ग्रुप डी और एमटीएस वालों के लिए है। और एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आ ही गया है, ग्रुप डी का तो नहीं आया है, लेकिन एमटीएस वाले तैयार हो जाइए। आपका 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो चलिए बहुत ही आपके पास समय कम है और लगभग 2-2.5 महीने का समय। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है दो पाइप ए तथा बी, दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को आज का जो क्लास होने जा रहा है, ये जो क्लास आज चल रहा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काहे कि आज सुबह से हमने जितना भी एमटीएस का क्वेश्चन पूछ रखा था पिछले प्रीवियस ईयर में, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन रिपीट है उसको मैं स्पेशल कलेक्ट करके लाया हूँ वहाँ से। आज जो भी 6-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आज हम सुबह से यही मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन के करीब ले जाएं, एग्ज़ाम जो उसका होने वाला है उसके करीब गेट तक पहुंचा दें। इसलिए हमने छांट करके क्वेश्चन लाया है। ये जितना क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे ये सारे के सारे आपके एमटीएस जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? और एक बार नहीं 3-3 बार 4-4 बार पूछा है, इसलिए आपको मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है? तो दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 30 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए, एक साथ खोल दिए जाए तथा 12 मिनट के बाद पाइप 12 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है तो बचे टंकी को
बी कितना समय में भरेगा। चलो क्वेश्चन देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। किसका? एसएससी एमटीएस का 2008 का। ठीक है, प्रीवियस 2008 का है ये क्वेश्चन, और ये 2008 में भी पूछा है, 2012 में भी पूछा है। कह रहा है दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 30 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकता है। पाइप ए है 30 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है 60 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 60, 30 दूना 60, 30 से कम 60 से कम 60। करा यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ खोल दिया जाए। अब ये 2 के स्पीड से पानी भर रहा है, ये 1 के स्पीड से भर रहा है, मतलब ए 2 के स्पीड से भरता है और बी जो है सो 1 के स्पीड से भरता है। दोनों पाइप को खोल देना है, तो दोनों का मिला करके स्पीड कितना हो जाएगा? 3। दोनों का स्पीड 3। अब 3 के स्पीड से खोल दिया जाए, तो खोल दी हम, मानो 3 के स्पीड से खोल दिए, तथा 12 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो 12 मिनट के बाद पाइप ए को बंद करता है, तो 12 मिनट तक पाइप ए और पाइप बी दोनों पानी भरता था। 12 मिनट तक पाइप ए और पाइप बी दोनों पानी भर रहा था। तो 12 तिहाई 36, 36 टंकी को ए और बी ने भर दिया था। क्या किया था? 36 टंकी को ए और बी ने भर दिया था। तो 60 में से 36 घटाइएगा तो बच जाएगा कितना? 24। अब 24 टंकी को भरने के लिए बचे टंकी को बी कितना समय में भरेगा। कर रहा है बचे ए को बंद कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 36 टंकी भर गया तो ए को अब बंद कर दिया, अब सिर्फ बी भर रहा है, तो बी का स्पीड 1 है और 60 में से 36 घटाइएगा तो 24। अब 24 टंकी को भरने के लिए बी को भरना है, बी का स्पीड 1 है, तो 24 मिनट में क्या हो जाएगा? आपका टंकी भर जाएगा। क्या हो जाएगा? टंकी भर जाएगा। ठीक है, चलो लिखो इसको। जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप आकर के हमारे ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टॉपर्स पॉइंट के ऑफिस में, क्योंकि कल से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच को हमने मर्ज कर दिया है, क्योंकि कल से टाइम एंड डिस्टेंस शुरू होने वाला है। तो दोनों में एक ही कुछ एक आध क्वेश्चन का इधर उधर चल रहा था, आज हम दोनों को बराबर कर देंगे। अभी भी ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब दोनों एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे, ऑनलाइन वाले भी पढ़ लेंगे एक साथ और ऑफलाइन वाले भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलो लिखो इसको, हट जाए। तुम गस को इधर काहे ऐसे करता तुम लोग जी? नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज आपकी आखिरी क्लास है नल और टंकी की। ठीक है, क्योंकि नल टंकी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी पूछता कभी नहीं पूछता, लेकिन हमें तो पढ़ना है। जब पूछ दे तब क्या करेंगे, कहिएगा सर नहीं पढ़ाएं। इसलिए हमने 10-15 क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा दिए हैं, क्योंकि पूरे नल टंकी में 24 क्वेश्चन ही हैं। कोई भी बुक लीजिएगा, सगीर अहमद के बुक में पर देखिएगा, या नवीन में थोड़ा 28 क्वेश्चन है, सगीर अहमद में हमारे थोड़ा 24 क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको हम 24 क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। उसमें से जो आपके ग्रुप डी और एमटीएस के लायक है वही हमने कलेक्ट किया है, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में
8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। क्या करता है? 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में इस छेद को कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, एक पाइप है जिसको भरने में 8 घंटा का समय लगता है। दूसरा क्या है, एक टंकी में क्या है, छेद है। अब ऊपर से पानी डाल रहा है, नीचे से पानी निकल रहा है। अजी टंकी में छेद होगा, मान लो ये टंकी है, इसमें पानी है और यहाँ छेद है, तो ये तो पानी निकल भी ना करेगा। लेकिन तुम डाल रहे हो मोटा पाइप से, ज़्यादा तुम डाल रहे हो, आपको पतला निकल रहा है पानी, तो ज़्यादा पानी भरेगा, कम पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ या ना में बोलो, निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। तुम 10 लीटर पानी डाल रहे हो, उसको निकलने की क्षमता घंटा में 1 लीटर का है, तो 1 घंटा में 1 लीटर ही निकलेगा ना। तो चलो, तो पाइप जो है 8 घंटा में भर रहा है। अब एक छेद जो तली में हो गया है, उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से पानी डाल रहा है, नीचे से निकल रहा है। अब इसके लिए उसको 4 घंटा अधिक का समय लग रहा है। तो पहले 8 घंटा समय लगता था, अब 4 घंटा अधिक का समय लग रहा है। तो समय कितना लग रहा है? 12 घंटा लग रहा है टोटल। 8 घंटा पहले लग रहा था और टंकी की तली में एक छेद हो जाने के कारण उसमें से पानी का रिसाव हो रहा है, तो अब टंकी को भरने में 12 घंटा लग रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो 12 8 का एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूना 24। ये क्या कर रहा है? टंकी को भर रहा है, और ये टंकी को भर रहा है, खाली कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो टंकी में छेद हो जाने के कारण क्या टंकी खाली ना होगा जी? तुम भर रहे हो, टंकी में छेद है, तो क्या करेगा? खाली करेगा। तुम अगर भर रहे हो, टंकी में छेद है, तो क्या करेगा? खाली करेगा। तो और ये सिर्फ भर रहा है, तो भरेगा तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस। तो ये 8 घंटा में भरता है, ये छेद जो है सो 12 घंटा में उसको खाली करता है। मतलब भर रहे हो, खाली हो रहा है, भर रहे हो, खाली हो रहा है। तो दोनों का एलसीएम 24, इसका स्पीड भरने का 3, इसका छेद जो है उसका 2, तो बचा 1। अब 1 की स्पीड किसका बचा? भरने का। 3 के स्पीड से भर रहा, 1 के स्पीड से खाली, 2 के स्पीड से खाली हो रहा, तो 1 के स्पीड से भरा रहा है। अब कह रहा है तो टंकी को खाली करने में इस छेद को कितना समय लगेगा? तो टोटल टंकी 24 है और 1 के स्पीड से क्या हो रहा है? रुको 4 घंटा अधिक समय लगता है। तो टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण इसे कितना समय लगेगा? हाँ जी, तो टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो 1 के स्पीड से भरा रहा है, तो
तो अब करा है इस भारी टंकी को खाली करने में, तो 2 के स्पीड से खाली हो रहा, 1 के स्पीड से, सॉरी 2 के स्पीड से क्या हो रहा है, टंकी भरा रहा है खाली हो रहा, टंकी भर रहा है खाली हो रहा। 3 के स्पीड से क्या हो रहा है, टंकी भर रहा है। तो 1 के स्पीड से तो टंकी भर रहा है, 1 के स्पीड से तो टंकी भर रहा, तो 1 से भाग दोगे तो 24 घंटा में आपका टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 के स्पीड से तो भरा रहा, 2 के स्पीड से खाली हो रहा, मतलब 2 के स्पीड में भी भर रहा है खाली हो रहा है, भर रहा है खाली हो रहा है। तो ये जो घटाएंगे इसको 3 में से 2, तो 1 क्या हो जाएगा, छेद का निकल जाएगा, मतलब खाली कर रहा है, 3 के स्पीड से भर रहा है और 2 के स्पीड से भरा रहा है खाली हो रहा है। तो बचा 1 का स्पीड से क्या हो रहा है, मतलब खाली हो रहा है। तो खाली हो रहा है तो 24 टंकी खाली करना है, तो 24 घंटा में काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिए जी, जल्दी से लिखिए। और थोड़ा आप लोग पढ़ाई को और थोड़ा मेहनत कीजिए पढ़ाई में, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो जो 2 घंटे 1 घंटे वाली है उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं। बेरोजगार की संख्या बहुत है ना रे। अरे बेरोजगार की संख्या कितना है, अभी एक आया था वैकेंसी, हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि किसका था जी, हाँ कोलकाता का था, कोलकाता का था। मुर्दा घर में वैकेंसी निकला था, 600 पोस्ट लगभग था। जो आग जलाने वाला होता है ना उसका, मतलब जो हमारे डोम भाई लोग जो होते हैं जो आग देते हैं घाट पे, उसका वैकेंसी निकला था वहाँ। क्योंकि कलकत्ता सब में तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक से जलता है आग, वहाँ तो इलेक्ट्रिक सर्किट से जलता। तो उसमें हमारे 600 का पोस्ट निकला था कोलकाता का, जिसमें 8000 ग्रेजुएट स्टूडेंट, 1200 जो एमटेक किए हुए हैं और 800 बच्चे बीटेक किए हुए थे उन्होंने उसमें, और 400 बच्चे स्नातकोत्तर थे, मतलब स्नातक से भी ऊपर के थे। ठीक है, तो ऐसे वैसे स्थिति है भारत की कि मतलब मुर्दा घर में जो वैकेंसी निकलता है उसमें भी बीटेक एमटेक वाले बच्चे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है सर। और बेरोजगारी जो है वो आपका ड्राइवर का भी वैकेंसी निकलेगा, किसी प्रकार का, स्वीपर का, क्लीनर का, जो भी हो उसमें भरते हैं कि हमें 2 पैसा कहीं से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पाइप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करा पाइप ए बी, पाइप ए और बी, पाइप ए और बी किसी टंकी को, पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा तथा 20 घंटा में, 20 घंटा में, या पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। यहाँ लिखो 10 घंटा में भर सकता है, तथा बी और सी, तथा बी और सी इसे, ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा भर सकता है, बी और सी इसे 12 घंटा में भर सकता है। तथा ए और सी इस टंकी को 15 घंटा में
भर सकता है। क्या कर सकता है? भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? चलिए देखिए, अब ये मत कहना जब मेरा हैंडराइटिंग खराब है, नहीं सही से लिख पाते हैं। जैसे लिखते हैं वैसे लिख लो। अब थोड़ा ठीक है तो हम क्या करें, हम भी अपना ठीक कर ले। इतना अच्छा तो लिखते हैं तो हमको देखो यहाँ से भी देखेंगे तो हमको सही दिख रहा है, कहाँ कहीं खराब दिख रहा है। छोटा सा कहता है सर गर्ल्स कैसे लिखते हैं, तू आकर लिख देगा रे छोटवा, तू लिखेगा क्या बैठ? और पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा में, चलो देखो ए और बी 10 घंटा में, बी और सी 12 घंटा में, और ए और सी क्या घंटा में? 15 घंटा में भर सकता है। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 10 छक 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौका 60। अब कह रहा है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने में भरेगी? अब ए और बी का स्पीड 6 हो गया, बी और सी का 5, ए और सी का 4। अब तीनों पाइपों को खोल दीजिए तो 6 4 10 5 15 15 के स्पीड से भर रहा, और टोटल टंकी को भरना 60 है। 15 चौका 60 गुना 2 8, क्या होगा? 8 घंटा में भर जाएगा। अब ये मत पूछना कि 2 सर काहे गुना किए, यहाँ 2 से काहे गुना किए। टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, जहाँ पर 2 पेयर का होगा, ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का, तो उसमें 2 से गुना करते। काहे कि ए बी के साथ काम कर रहा है, फिर ए और सी के साथ काम कर रहा है, मतलब ए ने यहाँ भी एक दिन काम किया, यहाँ भी एक दिन काम किया, तो ये 2 दिन काम किया। बी ए के साथ काम किया, बी सी के साथ किया, तो ये भी 2 दिन काम किया। सी बी के साथ काम किया और सी ए के साथ काम किया, ये भी 2 दिन काम किया। मतलब तीनों बंदा जो है 2-2 दिन काम कर रहा है। सिंगल रहता डायरेक्ट ए बी सी तो गुना नहीं करते, लेकिन यहाँ ए बी है, बी सी है, ए सी है, मतलब 2-2 का पेयर है, दोनों 2-2 दिन काम करता है, इसलिए यहाँ 2 से हम गुना करते हैं। ठीक है, 4 दूना 8, 15 चौका 60, यहाँ 4 से कटेगा, मतलब माँ 4 से कटा तो 4 दूना 8, 8 घंटा में टंकी भर जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम लोग यही करते थे, यही ना करते थे कि ए बी जहाँ रहता था काम करता था, बी सी जो काम करता था, सारे के सारे पेयर को यहाँ 2 से गुना कर देते थे। काहे कि एक इसके साथ काम किया, बी इसके साथ काम किया, बी फिर इसके भी साथ काम कर रहा, सी यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया। ठीक है, इसलिए 2 से गुना करते थे। तो लिखो पानी लाओ तो लेना हो, कल में से वहाँ से लिया। हाँ आज हर हालत में आपका हम नल टंकी समाप्त कर देंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि कल से टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करना है। ठीक है, मिटा दे इसको। कल से आपकी टाइम एंड डिस्टेंस शुरू हो जाएगी, फिर टाइम एंड डिस्टेंस भी 2-3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा तेज़ी में पढ़िए। ठीक है, इस बार आपको एक न एक सीट पक्का करना है, या तो ग्रुप डी में पक्का करो और या एमटीएस में पक्का करो। अगर एमटीएस का फॉर्म जो बच्चे डाले हैं उनको नोटिफिकेशन गया होगा,
या नोट देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आ गया है 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा MTS का 2021 में। 2021 में 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपका MTS का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे MTS का फॉर्म भरे हैं, इसमें आपको मस्ट सिलेबस क्या है, 25 नंबर का मैथ होगा, 25 नंबर मैथ होगा, 25 नंबर का रीजनिंग होगा, 25 नंबर का इंग्लिश होगा और 25 नंबर का GK, GS और साइंस होगा, ठीक है। इसलिए मैथ 25 नंबर पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए और इंग्लिश तो पढ़ लीजिए। MTS वालों के लिए स्पेशल इंग्लिश ही मेन है। ये अगर 3 चीज़ आप पढ़ लेते हैं, यहाँ से अगर आपको कुछ भी GK या GS से मान लो 25 में से 10 नंबर का सही आ जाता है और ये चीज़ आपका 3 क्लियर होता है, तो कोई ताकत नहीं है कि आपका MTS जो होगा निकालने से छुड़ा सकता है, ठीक है। तो चला मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि MTS वालों के लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग अनिवार्य है। ग्रुप डी वालों के लिए इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, रेलवे इंग्लिश नहीं पूछता, उसको 30 नंबर मैथ, 30 नंबर साइंस और 30 नंबर रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नल A और B किसी 2 नल A और B किसी पानी को, किसी पानी को, अच्छा क्या था क्वेश्चन, 2 नल A और B किसी पानी की टंकी को था, टंकी को क्रमशः, ये 2 नल A और B पानी की टंकी क्रमशः 15 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, किंतु पाँच मिनट के बाद नल 5 मिनट के बाद नल B को बंद कर दिया जाए तो बचत टंकी को नल A कितना समय में भरेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। काहे तुम लोग हल्ला करता है यार, बैठो चुपचाप। इसीलिए ना करते थे ऑफलाइन अलग ऑनलाइन अलग, हल्ला तुम लोग करेगा। 2 नल A और B किसी टंकी पानी की टंकी क्रमशः 15 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जाए, किंतु 5 मिनट बाद नल B को बंद कर दिया जाए तो बचे टंकी को A कितना समय में भरेगा। चलिए देखिए, नल A है, नल B है, 15 मिनट में भरता है और ये क्या करता है 30 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30। अब कह रहा है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों नल को खोलिएगा। ये 2 के स्पीड से पानी भर रहा है, ये 1 के स्पीड से भर रहा है,
तो दोनों मिल करके 3 के स्पीड से पानी भरेगा। अब दोनों मिलकर क्या करेगा, 3 के स्पीड से भरेगा, किंतु 5 मिनट के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। अब 5 मिनट तक के बाद नल बी को बंद कर देते हैं, मतलब नल ए खुला हुआ है, तो 5 मिनट तक नल ए और नल बी दोनों ने भरा पानी टंकी। 5 मिनट तक नल ए और नल बी क्या किया, दोनों भर रहा था। तो 5 मिनट तक नल ए और नल बी 3 के स्पीड से 15 टंकी को भर दिया था, मतलब 15 टंकी को भर दिया था। 3 के स्पीड से 5 मिनट तक दोनों ने भरा, तो 30 में से 15 टंकी भरा गया, तब बचा 15 टंकी। अब 15 टंकी को बी को बंद कर दिया जाए तो बचे टंकी को नल ए कितना समय भरेगा। अब ए का कह रहा है, ए कितना, बी तो बंद हो गया, अब ए का पूछ रहा है, तो ए कितना समय भरेगा। तो ए का स्पीड 2 और टंकी को भरना है, तो 7.5 मिनट में क्या होगा, आपका टंकी भर देगा नल ए, और नल भरेगा ए, क्योंकि 5 मिनट तक तो दोनों ने पानी भरा, 3 के स्पीड से भरा, तो 15 काम तो हो गया था, मतलब 15 टंकी तो भर गया था। 30 में से 15 घटाइएगा तो 15 टंकी बच गया। 15 टंकी को 2 से भरना है नल ए से, तो नल ए का स्पीड 2 है, 2 से भरवाइएगा, 7.5 मिनट में टंकी को भर देगा। ठीक है, बढ़िया आगे चलो लिखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ये आपका 2017 में एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछता है एसएससी एमटीएस में, अब बच्चा करता है नहीं बना पाए, वहाँ जाकर के अपने आप का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चा भूल जाता है। यहाँ तो कोई भी बना देता है, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा तो थोड़ा अलग का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, अच्छे बच्चे का थोड़ा हवा टाइट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हवा टाइट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स माइंड से रिलैक्स होकर के एग्जाम को देना है। जाइएगा अंदर तो ये मत कहिएगा एग्जाम देने आए, समझिएगा क्लास में पढ़ रहे हैं या घर पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएगा उसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी नल टंकी का। कुछ दिन और वेट कीजिए, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, फिर आपका हम डिस्प्ले वाला बोर्ड लगवा देते हैं। इसमें हमें भी थोड़ा दिक्कत होता है। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को थोड़ा लिखना पड़ता है, याद कीजिए क्वेश्चन जो पढ़िए उसको फिर लिखिए यहाँ पर, क्योंकि हम तो नोट्स से पढ़ाते नहीं। और उसमें क्या होता है, डिस्प्ले वाले में पीडीएफ सेट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, समय भी बचेगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व होगा। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन तो रुकना होगा, उतना अभी नहीं है कि आपको हम डिस्प्ले वाले बोर्ड पे पढ़ा दें। अभी इसी में पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक नल खाली टंकी को एक नल खाली टंकी को 16 घंटा में भर सकता है। 16 घंटा में भर सकता है तथा या परंतु दूसरा नल परंतु दूसरा नल नहीं होगा। क्या था एक नल खाली टंकी को 16 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण परंतु टंकी के तले में छेद हो जाने के कारण इसे भरने में 20 घंटा
का समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यही ना है क्वेश्चन। क्या करा देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक नल खाली टंकी को 16 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण इसे भरने में 20 घंटा का समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा है एक नल है, मान लो नल ए है, इसको 16 घंटा लगता है, और दूसरा नल जो बी है, जो टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण इसको क्या होता है 20 घंटा का समय लगता है। तो 16-20 का एलसीएम कितना होगा, 16-25 80, 16-25 20-80। अब दोनों का स्पीड हो गया, ए का निकल गया 5, बी का 4। तो कह रहा है टंकी को खाली करने में कितना का समय लग रहा है। तो खाली तो ये कर रहा है, 5 के स्पीड से भर रहा है, और टंकी दूसरा क्या कर रहा है, तली में छेद है, इसकी तली में क्या है, छेद है। तो ये टंकी को भर भी रहा है, खाली भी कर रहा है, ऊपर से भरा रहा, नीचे से खाली हो रहा है, मतलब खाली कर रहा है। तो 5 के स्पीड से भर रहा है, 4 के स्पीड से खाली हो रहा है, मतलब खाली हो रहा है एक। और करना है कितना 80 को, तो 80 में 1 से भाग दीजिएगा, तो 80 घंटा में क्या हो जाएगा आपका, टंकी खाली हो जाएगा। 1 के स्पीड से जब खाली करेगा, तो बी के ए का जो 5 का स्पीड है, बी का 20 ए 4 का स्पीड है, मतलब बी का जो स्पीड है वो खाली भी कर रहा, भर रहा, छेद हो जाने के कारण खाली हो रहा टंकी, भर भी रहा। लेकिन ए तो भर रहा, तो इसको घटाइएगा तो 1 का स्पीड क्या हो जाएगा, खाली करने का स्पीड जाएगा, और 1 के स्पीड से खाली हो रहा है, मतलब 40 स्पीड का 80 घंटा समय लगेगा, यही नहीं लगेगा। तो चलिए लिख लीजिए, लिखो इसको जल्दी। तो चलिए आज आपका क्या बोलते हैं नल टंकी जो है यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, समाप्त, एंड करते हैं। नल टंकी आपका समाप्त हो गया। यही क्वेश्चन से आपको एमटीएस और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये नहीं कि अब पढ़ाएं सो ही क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है। पैटर्न सेम रहेगा, डेटा चेंज हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं। ये 100% गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन यही होगा, सिर्फ हो सकता है इसमें डेटा चेंज हो, थोड़ा इसको घुमा, हो सकता है डेटा चेंज हो, लेकिन पैटर्न चेंज होने की कोई सवाल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं एमटीएस में और ग्रुप डी में, ठीक है। तो इसलिए यह टारगेट बैच है और स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए है। तो आप इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर 2 नंबर 4 नंबर अगर आ जाता है पढ़ने से, अब मान लो नल टंकी से नहीं भी पूछता भी है, अगर पूछ देगा अगर 2 क्वेश्चन पूछ देगा तब क्या कीजिएगा, तब कहाँ जाइएगा खोजने, बोल रही कहाँ जाएगा खोजने, तब तो यहीं आना होगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए। चलिए समय समाप्त हो गया है, समय क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो आज भी सेवा समाप्त करते हैं, आज की सेवा क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सभी को अलविदा, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।